नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। ट्रायंगल को लेकर के हम लोग जो क्लासेस लगा रहे हैं एडवांस की, एडवांस में हमने ट्रायंगल का ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट और मेंसुरेशनल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। ज्योमेट्री को लेकर के एक सीट मैंने हल करवाई थी 20 सवालों की, आपने देखा होगा, जो काफी कुछ बेसिक क्लियर करता है। एक और सीट की जरूरत थी ज्योमेट्री में, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। साथ साथ एक मेंसुरेशनल सीट है, वो भी मैं आपको सोल्यूशन में रखूंगा, जिसको आप लोग को प्रॉपर सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग इस सीट का सोल्यूशन देखिए, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा और इसके सभी सवालों को हल करके अपनी तैयारी कंफर्म करिए, जिससे कि श्योर हो जाए कि हम इस तरह के सवालों को आराम से कर सकते हैं। और मुझे एकदम क्लियर है कि अगर आपने सीरियसली पढ़ा था संडे वाली क्लास को, जो हम सुबह 9 से 11-12 पढ़ाए थे, उस क्लास को अगर सीरियसली पढ़ा था तो इसके कोई भी सवाल मुझे जहां तक लगते हैं कि मिस नहीं होने चाहिए, सब आ जाएंगे। फिर भी आइए एक एक करके सवालों को देखा जाए। वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा, सब लोग जुट करके एक एक सवाल पर अपने कमेंट्स दीजिए, अपना एग्रेशन दिखाइए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले सवाल पर मैं आपको लेकर चलता हूं। याद रखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज को मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है ज्योमेट्री बेस्ड ना। तो त्रिभुज को किस आधार पर लेकर जा रहा हूँ? त्रिभुज को मैं ज्योमेट्री पर आधारित लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सिंपल सवाल है, आराम से आप बता सकते हैं। सवाल क्या है, पढ़िएगा। सवाल यह है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसके अंतः कोणों का हमें अनुपात पता है, तो सबसे बड़े कोण का मान आराम से बता सकते हैं। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है बताइए? 180 अंश होता है। त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए। अब क्योंकि योग की ही बात है तो अनुपात ही देखिए, कोणों का अनुपात क्या है? 5:6:7। 5 6 11 7 कितना होता है? 18। अनुपाती पदों को जोड़ा तो 18 है। 18 बराबर कितना? 180। 1 बराबर कितना? 10। हमसे पूछा सबसे बड़े कोण का माप बताइए क्या होगा? सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा? 7। 7 बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। 70 डिग्री आप लोग लगा सकते हैं। तो पहला सवाल डन होता है। 70 डिग्री करेक्ट आंसर है, आप लोग इसको नोट करिए, एकदम सही आंसर आपके सामने है। दूसरा देखिएगा, एक त्रिभुज PQR है। अब यहाँ पर हमको कैसे कैसे इसकी जानकारी दी है, थोड़ा स्पष्ट करिएगा। एक त्रिभुज अपने पास PQR है और इसकी जो भुजाएं हैं, मतलब आप देख रहे हैं इसने लिखा है कि भुजाएं चाहे PQ हो, QR हो और PR हो। मतलब PQ है, QR है और PR है, सीक्वेंस से ही इसने रखा हुआ है। PQ है, QR है और PR है। अब इनकी भुजाओं में जो अनुपात दिया हुआ है, वो अनुपात दिया है 3:4:5, ठीक है। कहा है कि अगर त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप जैसे अभी सभी कोणों का योग हुआ था, ऐसे सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का योग होता है। आप अनुपाती पदों को जोड़ दें, अनुपाती पदों को जोड़ दे। 3:4:5 का जो अनुपात है, 3:4 कितना है? 7, 7:5 कितना है? 12। अनुपाती पदों को जोड़ दे 12। 12 की तुलना तुरंत कर दें 120 से, करेक्ट है। 1 बराबर कितना होता है? 10। अब हमसे भुजा BC, अब यहाँ पर BC नहीं होगा, QR होगा, क्योंकि यह BC नहीं प्रेजेंट कर रहा है, QR को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर BC को काट कर आप QR कर लो। QR का अनुपाती हिस्सा कितना है बताइए? 4 है। तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 40। 40 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ होगी। बाकी सारी लेंथ भी आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इस त्रिभुज का सही उत्तर, मतलब इस सवाल का सही उत्तर हम QR भुजा के हिसाब से 40 सेंटीमीटर लगा रहे हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर अगर हमने ऐसे एक समकोण त्रिभुज बना दिया, तो इसने हमसे कहा कि यहाँ तो 90 है, लेकिन समकोण छोड़कर जो दो कोण हैं, जैसे एक अल्फा है दूसरा बीटा है, याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा, करेक्ट है, 90 डिग्री। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर शेष कोणों में से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री ज्यादा है। जोड़ तो कंफर्म हो गया, एक कोण, अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक कोण का 90 होना मस्ट है। समकोण को अगर छोड़ दिया जाए तो दोनों जो बचे कोण होते हैं वो भी 90 डिग्री हैं। उसमें भी क्या है कि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री ज्यादा है। अगर अल्फा मेरा अल्फा ही है तो बीटा मान लीजिए कि अल्फा प्लस अल्फा अल्फा से 10 ज्यादा है, ठीक है, अल्फा से 10 ज्यादा है। हो सकता है कि बीटा को मैं मानता तो इसको 10 घटा देता या 10 जोड़ देता। अभी हमको पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हम ऐसे सोच तो सकते हैं ना। एक कोण मेरा अल्फा है, दूसरा कोण मेरा अल्फा प्लस 10 है, दोनों को जोड़िए किसके बराबर होगा? 90 के। तो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 90। इसका मतलब 2 अल्फा का मान 80 होगा और अल्फा का मान अगर आप निकालेंगे तो 40 होगा। अब एक कोण 40 है, दूसरा कोण कितना होगा? 10 इसमें जोड़ दीजिए, तो बीटा का मान कितना हो गया? 50। मतलब एक 40 है दूसरा 50 है। तो हमसे पूछा कोण का मान, जैसे अब आप इसमें वर्डिंग मिलाया करिए। कह रहा है एक कोण
पहले तो छोड़कर शेष कोणों में से एक कोण, अब इसी को रिलेट करिए, दूसरे कोण से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो जो अधिक है उसी के बारे में हमको बात करनी है। ऑप्शन फिलहाल दोनों दिया है, तो यही तो पूछा है। तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण का मान कितना आ रहा है? 50 डिग्री इसके लिए राइट सोल्यूशन है, आप सब लोग लगा लीजिए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का मान बताएं। समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या हुआ कि जो समान भुजाएं हैं उनके बीच का बना कोण 90 डिग्री होगा, समकोण होगा अगर त्रिभुज। तो हमने इस त्रिभुज का नाम रख दिया ABC, रख दिया। अब इसमें हमसे कह रहा है कि समान भुजाएं तो 5 हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज, और इसका नियम होता है क्या कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करिए, तो 5 का वर्ग 25, 25 कितना हुआ? 50। 50 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5√2। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि 25 गुणे 2 होगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा, √2 रह जाएगा। तो यह कर्ण मतलब सबसे अच्छा। दिमाग में रखिएगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो उसकी कर्ण ही उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यही लॉन्गेस्ट साइड है, यही सबसे बड़ी भुजा होती है। और किसी भी त्रिभुज में अगर बड़ी छोटी भुजाएं हमें कंपेयर करना होता है तो हम कोणों के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं। जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। वैसे भी कर्ण का नियम आप लोग जानते हैं, करेक्ट है, पाइथागोरस के हिसाब से भी। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम मान लीजिए यहाँ पर एबीसी है, करेक्ट है। त्रिभुज का नाम एबीसी है और इसमें देखिए क्या लिखा है, पढ़िएगा। बीसी का मध्य बिंदु डी है। मध्य बिंदु का मतलब द पॉइंट व्हिच डिवाइड द साइड द टू इक्वल पार्ट्स। ये मध्य बिंदु है, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। अब इसने हमसे कहा कि एक रेखाखंड एडी, मतलब यहां से एक लाइन आई है जो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करी है। एक बात आप जानते हैं कि वह रेखा जो किसी शीर्ष बिंदु से आती है सामने की भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आप कह भी तो सकते हो कि एडी मीडियन है। एडी क्या है बताइए? माध्यिका है, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसने हमसे कहा तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? त्रिभुज, यहाँ पर जितने भी त्रिभुज हैं वो बीईडी हैं। तो बीईडी मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर भी इस पर भी मध्य बिंदु है, आपको क्लियर ही है। तो ये हमारे पास त्रिभुज हो गया जिसका नाम है त्रिभुज बीईडी। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी लिख सकता हूँ, बीईडी लिख दीजिए। अब इसी के क्षेत्रफल को रिलेट करना है एबीसी के क्षेत्रफल से। एबीसी मतलब कंप्लीट त्रिभुज के क्षेत्रफल से। वह क्या होगा, कैसे संबंधित होगा? जैसे इसने कहा कि जो छोटा वाला त्रिभुज है, अगर इसको मेन त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी से मैं कंपेयर करूं इसके एरिया को, तो कैसे कंपेयर होगा? क्या यह आधा होगा, क्या यह तिहाई होगा, क्या चौथाई होगा, क्या बराबर? बराबर तो किसी हालत में हो नहीं सकता, आप समझ ही रहे हैं। अब तिहाई चौथाई आधे में डिफाइन करना है, इसके लिए सिस्टम समझिए। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है और त्रिभुज की अगर किसी शीर्ष बिंदु पर एक माध्यिका है, माध्यिका है, या हम ऐसे कह दें इस भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, तो इसने इस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। अगर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 था तो यह हिस्सा 20 होगा और यह भी 20 होगा। इसी प्रकार से अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को ले लें और छोटे वाले त्रिभुज ने क्या किया, इसको यहाँ पे जाके दो हिस्सों में बांट दिया। तो अगर यह पूरा 20 था तो इतना हिस्सा 10 होगा, इतना हिस्सा 10 होगा। समझ रहे? ऐसे जनरली डिफाइन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप सोचो उस हिसाब से भी जाओ तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 40 था तो हिस्सा 10 बनकर आया कि नहीं? तो 10 40 का एक चौथाई हुआ कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से अगर माध्यिका बनाने वाली रेखा, या ऐसे कह सकते किसी शीर्ष बिंदु से विपरीत भुजा पर दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाली अगर कोई रेखा बनाई गई, तो वह जो त्रिभुज बनेगा उस मेन त्रिभुज का हमेशा आधा होगा। तो अगर आप कह सकते हैं यहां से एक रिलेशन कि अगर यह एडी माध्यिका थी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एबीडी आप समझ रहे हैं, इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आधा होगा त्रिभुज का, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो एबीडी है ये खुद ही आधा है, किसका? मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। मतलब आप सोचो जो मेन का आधा है उसका भी आधा है। जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और आपके पास मेरा आधा है 50, अगले के पास आपका भी आधा है तो उसके पास कितना होगा? 25। जो मेरे से कंपेयर करेगा तो उसका एक चौथाई होगा। इसी प्रकार से यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं बताइए? ये देखिए इसका आधा हुआ। अब आपने नोटिस कर लिया कि अगर यह इसका आधा है और हम किसको कंपेयर करें? बीईडी को, तो मैं यहां पर आधे का आधा नहीं करूंगा, तो आधे का आधा करूं कितना हो जाएगा? 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब यहां पर आप समझ ही रहे हैं भाई, इसकी जगह अगर आप लिखना चाहो
इसकी जगह क्या लिखा है आपने, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, और एबीडी का एरिया देख रहे हैं कितना है, इसको हटा करके 1/2 गुणे 1/2 कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 1/2 का जब प्रोडक्ट होगा तो 1/4 आएगा, तो 1/4 होगा। 1/4 देखिए सी ऑप्शन में है, राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन। आप सभी लोग लगा दीजिए, पांचवा सवाल आपका डन होता है, करेक्ट है। तो पांचवें सवाल को इसका सही उत्तर मान लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु, लंब क्या है, जैसे देखिए ए है, अगर मेरे पास कोई भी त्रिभुज है, दो चीजें इसमें ध्यान देना जरूरी होता है, मतलब मैंने आपको पढ़ाया भी है। अगर ये त्रिभुज मेरा ए बी सी है, शीर्ष लंब का मतलब होता है यह इस पर आकर समकोण बनाए, यह इस पर आकर समकोण बनाए, यह इस पर आकर समकोण बनाए, करेक्ट है। बाइसेक्टर नहीं बोला है, शीर्ष लंब बोला है। इन दोनों तीनों का मिलान बिंदु मैंने पढ़ाया था। इन तीनों का जो मिलान बिंदु होता है क्या कहते हैं, उसे वर्टिकल सेंटर कहते हैं। अंतः केंद्र बहिर् केंद्र का केंद्रक का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा था आर्थो सेंटर होता है, ठीक है, आर्थो सेंटर होता है। हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है, लंब केंद्र कहते हैं। और इसी लंब केंद्र को वर्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं। पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्लियर है। अगला देखिएगा, त्रिभुज की तीनों लंब अर्धक। अब लंब अर्धक अलग चीज है। देखिए ऐसे होता है, जैसे आपको याद होगा, याद करिए कि जब कभी हम कोई जब रेखा लेते थे तो रेखा का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने किया होगा। ऐसे प्रकार लेते थे, यहां से जाते थे कट मारते थे, यहां जाते थे कट मारते थे, कट मारते थे, कट मारते थे, मिलाते थे। यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समकोण भी बनता था, इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक भी करता था। अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु ले लीजिए, दिया ही है। कोई भी दो भुजाएं लीजिए, जैसे मान लीजिए भुजा है, इसने क्या किया, ए परपेंडिकुलर ए बाइसेक्टर, ए बाइसेक्टर ए, ऐसे मिला दिया, क्लियर। तो इसने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया। ऐसे ही अगर इसकी भी बात करें, दो ही कोई भी ले लीजिए, दो भुजा ले लीजिए, प्रत्येक की बात भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं सभी भुजाओं का, फिलहाल यहाँ कट मारा कट मारा कट मारा कट मारा, ये मिला दिया, करेक्ट है। इसी प्रकार से इसका भी कट मारा कट मारा, ऐसे मिला दिया। अब ये तीनों का मिलान बिंदु बना। तीनों का जो मिलान बिंदु होता है, अगर इससे हम किसी वर्टेक्स को लेकर रेडियस बनाकर एक सर्कल का निर्माण करें, तो ये जो सर्कल बनता है वो सरकम सर्कल कहलाता है, सरकम सर्कल कहलाता है। और सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है पता है, सरकम सर्कल का मतलब होता है परिवृत्त। और परिवृत्त के अंदर का जो केंद्र होता है वो परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र, केंद्र तो होगा नहीं, अंतः केंद्र अभी बताता हूं क्या होता है, लंब केंद्र तो बता चुका हूं, परिकेंद्र कहलाया, करेक्ट। तो परिकेंद्र आप डी ऑप्शन लगाइए। इस 7वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, क्लियर है। तो परिकेंद्र, इसे हम लोग सरकम सेंटर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकम सेंटर, इन्होंने परिकेंद्र लिखा है, जबकि रियलिटी में अंग्रेजी अगर आप देखते हैं तो सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक, सरकम सेंटर ये होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, हाँ कथन सत्य है, इसके बारे में बात की जाए। किसी त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटा है, तो गलत बात है, मैंने आपको बताया था। कोई त्रिभुज होगा तो उसमें छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता, अभी पीछे भी डिस्कस हुआ था। किसी रेखा और उस रेखा पर स्थित एक बिंदु के बीच की दूरी शून्य होती है। अगर कोई लाइन है और लाइन में ही कोई स्थित बिंदु है, अब यही लाइन है और उस लाइन की अपनी एक वैल्यू है और उसी पर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से इस लाइन की जो डिस्टेंस है भाई निश्चित तौर पर उसी लाइन पर ही तो समाहित है, तो 0 होगा। ये मेरा एकदम स्पष्ट पॉइंट है, ठीक है, सही है। लेकिन आगे पढ़ लीजिए, त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होता है, प्रत्येक माध्यिका को, मैंने आपको बताया था कि माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु है, माध्यिका मतलब इसको दो भाग में, इसको दो भाग में, इसको दो, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, तो 1:1 में नहीं बांटता है, 2:1 में बांटता है, 2:1, ये गलत हो गया। त्रिभुज का लंब अर्धक लंबाई में समान होते हैं। लंब अर्धक का मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी डिस्कस नहीं किया, तो कैसे बराबर हो सकते, नहीं हो सकते हैं, तो ये भी हम लोग गलत काट दें। तो बी ऑप्शन अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। तो 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। 9वें पर आ जाइए। ये हमारे पास एक त्रिभुज दिया है, एक आकृति है, त्रिभुज एबीसी इसका नाम है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप देख भी रहे हैं, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तो निश्चित तौर पर एक क्या सा त्रिभुज है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। डी जो है और ई क्रमशः क्या करते हैं, ए बी और ए सी को के मध्य बिंदु है। मैंने मध्य बिंदु का नियम पढ़ाया होगा क्लास में। मध्य बिंदु का मतलब
एक जैसे देखिए कोई हमारे पास ये भुजा है, ये भी भुजा है, इसके दो इक्वल पार्ट्स में बांटने वाले मतलब दो बिंदु हैं, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है। मैंने आपको पढ़ाया होगा जब भी कभी कोई भी हमारे पास ट्रायंगल हो, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो बनती रेखा है वह तीसरी भुजा के समांतर तथा तीसरी भुजा से आधी होती है। डीई अगर यहाँ पर बीसी है ना और यहाँ पर ए है, तो मैं लिख सकता हूँ डीई इज पैरेलल टू बीसी और साथ साथ डीई इज इक्वल टू हाफ हाफ बीसी। ये नियम होता है। अगर हमने कहा अगर हमने कहा जैसे इस त्रिभुज में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एडीई का परिमाप बताओ, मतलब इसका परिमाप बताना है। देखिए इसमें ए लेंथ तो 8 ही होगी, ए लेंथ भी 8 होगी, और अगर यह 10 है तो यह 5 होगी, भाई आधा होगी। तो 8 8 16 5 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप तो हमेशा सभी भुजाओं का योग होता है। तो 9वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। 10वें पर आ जाइए। नीचे आकृति में पीएन आपके पास कितना है? 2 है, ठीक है। और एन क्यू कितना है? देख रहे हैं यहां से यहां तक है, 3 है। पीएम दिया है हम लोगों को, पीएम कितना दिया है? 5 दिया है यहां से यहां तक। और साथ साथ हमसे कहा है कि जो एनएम है मतलब दिस लेंथ इस पर पैरेलल टू क्यू आर है, पैरेलल टू क्यू आर है। तो एमआर का मान हमको बताना है, इसकी वैल्यू हमको कंफर्म करना है कि ये लेंथ कितनी होगी। करेक्ट है। आइए इसको डिसाइड करते हैं कितनी होगी। सबसे पहले इसके लिए वो जो सिमिलरिटी का प्रोसेस पड़ा उसको लगाइए। आपको पता है कि अगर हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज जो हमारा पी एन यम है वो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। बोलिए क्यों? क्योंकि जो पी कोण है तो दोनों बराबर ही है, यहाँ समकोण है यहाँ भी समकोण है, और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं करस्पॉन्डिंगली तो वह त्रिभुज सिमिलर हो जाता है, समरूप। और अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी एन बटा, आप पूरा पी क्यू लिखिए या सीधा एन क्यू लिखिए, पार्ट्स में बट रहा है, या इधर लिखिए पी एम बटा एम आर लिखिए, सीधा ऐसे जा सकते हैं। या तो नियम से चलिए तो पी एन अपान पी क्यू करिए और पी एम अपान पी आर करिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो पी एन का मान 2 है और इसका मान 3 है, इसका मान 5 है, इसका मान हमको पता करना है एम आर का। ठीक है। आइए निकालते हैं कैसे होगा। इधर जाइए, 15/2, 15/2 होगा 7.5, 7.5 यूनिट सेंटीमीटर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट सोल्यूशन है। ठीक है। तो 10वां सवाल आपका डन होता है। 7.5 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। मिला लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक त्रिभुज है जिसके कोण दिए हैं, हमको इसको बताने की जरूरत नहीं, आप आंसर कर दीजिए क्योंकि हम कर चुके हैं ऐसा। आगे चलता हूं। किसी त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण 150 है। देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है और इसका क्या है, बहिष्कोण ऐसे बढ़ा दिया 150 है, और कह रहा है कि जो अंतःभिमुख मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनका जो रेशियो दिया है 2:3, मतलब कोण ए और कोण बी का जो रेशियो है 2:3 है। तो अंतःभिमुख कोण होंगे कितने होंगे? हम सब जानते हैं जो एक्सटीरियर होता है सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। 2 और 3 जोड़े कितना होगा? 5, 5 बराबर 150, 1 बराबर 30। कोण क्या पूछ रहा है? अंतःभिमुख प्रत्येक। तो 2 का मान कितना होगा? 60, और 3 का मान कितना होगा बताएं? 90। तो 60 और 90 इसका राइट सोल्यूशन होगा जो आपके सामने डी ऑप्शन में दिया गया है। 60 और 90 आप लगा लीजिए, 12वां सवाल आपका डन होता है। 13 पर आइए। त्रिभुज एबीसी के बहिष्कोण का मान 120 है। अंतःभिमुख, इसको आप कर लीजिएगा, आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा, आसान है इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। वही सेम पीछे का प्रोसेस है, आपको कर लेना चाहिए। अगला देखिएगा, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है, उनका परिमाप 12 है। मैं ऐसा सवाल भी कर चुका हूं इसलिए इसको भी छोड़ रहा हूं। आंसर इसका कमेंट करिएगा। ठीक है। एकदम इजी सवाल है इसलिए बिल्कुल इसको टच करने की जरूरत नहीं है, हम कर चुके हैं ना, सेम इसी टाइप का सवाल है। अब इसको मैं करता हूं। एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, ये हमने बना दिया एबीसी। ठीक है। और एक त्रिभुज हमारा डीईएफ है। कौन है? डीईएफ। एक एबीसी है, दूसरा डीईएफ है। दोनों सिमिलर हैं मतलब समरूप हैं। सिमिलर कोई दो त्रिभुज तभी होते हैं जब, सिमिलर तभी होते हैं जब उनके सभी कोण बराबर होते हैं। हम दो कोण से भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कोण ए का मान दिया है 47 डिग्री, करेक्ट है। और ई का मान कितना दिया है? 63 डिग्री दिया है। हाँ। कोण सी हमसे पूछ रहा है, मतलब दिस वन। आपको बता दूं, अगर त्रिभुज समरूप है, देखिए कैसे समरूपता डिसाइड होगी। यहाँ क्या लिखा है? ए बी सी, और यहाँ क्या लिखा है? डी ई एफ। तो आप ध्यान सुनिएगा कि ए किससे कनेक्ट करेगा? डी से, बी किससे कनेक्ट करेगा? ई से, और सी किससे कनेक्ट करेगा? एफ से। ए कनेक्ट करा डी, तो ए को डी के बराबर होना चाहिए, तो ये 47 होना चाहिए, और ई को बराबर होना चाहिए बी से, तो यह 63 होना चाहिए।
अब त्रिभुज के नियम से आए, बिल्कुल इन दोनों का जोड़ करिए, 180 से घटा दे तो कोण सी कितना हो गया, 180 माइनस 47 प्लस 63, ठीक है 110 हो जाएगा भाई, 40 60 100 110, 180 से अगर 110 घटाते हैं तो 70 डिग्री आएगा, कितना 70 डिग्री। तो 70 डिग्री बी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, आप लोग लगा सकते हैं। 15वां सवाल आपका डन होता है, एकदम क्लियर आंसर आपके सामने है, आप सभी लोग एकदम श्योर करते चलिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नीचे दी गई आकृति में जो पीएस है वो आपका एक्स क्यू के बराबर है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, बोथ आर इक्वल। इससे क्या डिसाइड हो जाता है कि त्रिभुज हमारा आइसोसेलेस है, कौन सा त्रिभुज जिसमें भुजाएं लगी हैं, जैसे पीएस और एसक्यू, पीएस और एसक्यू त्रिभुज पीएसक्यू के ही पार्ट हैं। इससे एक चीज और समझ में आता है, अगर ये 54 है तो ये तो मस्ट है ना 54 हो जाएगा भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ही है कि अगर भुजाएं समान है तो समान भुजाओं के बीच सामने के कोण भी समान होते हैं। और सामने एक चीज और दिया, देखिए एस पी क्यू वही से दिया था, कोण एक्स का मान हमसे पूछ रहा दिस वन, इसका मान हमको बताना है। एक चीज सोचिए, अगर ये आपका 54 तो मिलकर 108 होगा, इसका मान कितना होगा, या इसका तो ओरल ही बता सकते हैं, एक्सटीरियर है ना साफ साफ, एक्सटीरियर का जो मान होता है अपोजिट इंटीरियर्स के सम के इक्वल होता है, तो यह 108 हो गया। ठीक है, अगर वेरीफाई और करना है तो 108 को घटाएं 180 से, 72 आएगा, फिर लीनियर पेयर के हिसाब से जाएं तो भी 108 ही आएगा, करेक्ट है। और सुनिए, इसके बाद इसने एक चीज और दिया है, आप पढ़िए, एस आर इज इक्वल टू एस क्यू ना, एस आर मतलब दिस एस क्यू, ये भी इसके बराबर है। इसका मतलब इनके सामने का कोण अगर यह एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स एक्स मिलकर 2x प्लस 108 बराबर 180, क्योंकि 180 होता है, तो 2x बराबर 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। ठीक है, 16वें सवाल का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, आप सभी लोग लगाएं 36 डिग्री माना जाएगा। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी भुजा डी तक बढ़ाई गई है। त्रिभुज एबीसी, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी है और इसकी भुजा जो बीसी है वो डी तक बढ़ाई गई है ना, डी तक बढ़ाई गई है। आगे बढ़ता हूं, यदि एसीडी बराबर 108, एसीडी दिस वन 108 है डिग्री, करेक्ट है, और कोण बी बराबर, जो कोण बी है कोण ए का 1/2 है, आधा है, तो अगर कोण ए और बी के बीच का एक रिलेशन है, जैसे कोण बी कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, तो इसका मतलब हम एंगल बी अपान एंगल ए इज इक्वल टू, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 1/2, मतलब इन दोनों के बीच में 2:1 का अनुपात, जैसे अगर ए से बी को कंपेयर करिए 2:1 का अनुपात होगा। 2 भाग अगर ए है तो 1 ही भाग होगा बी। कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए, आप सबको पता है जैसे ये 2 भाग है तो 1 भाग है ना, 2 भाग और 1 भाग के हिसाब से है। हम लोग कहेंगे कि जो एक्सटीरियर होता है अपोजिट इंटीरियर्स के सम के इक्वल होता है। 2 एक जोड़िए कितना होता है 3, 3 बराबर कितना कर दो 108, 1 बराबर क्या होगा 36, 1 बराबर क्या होगा 36। कोण ए का मान बताना है जो 2 है, 2 बराबर कितना होगा 72, तो 72 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है, बी ऑप्शन लगा दीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है, दिए गए चित्र में पी क्यू बराबर एस क्यू है, पी क्यू जो है एस क्यू के बराबर है, क्यू एस के बराबर है, क्यू आर जो है आर एस के बराबर है, ए एस के बराबर है। अब हमसे एस आर क्यू अगर 100 दिया है दिस वन, तो हमसे क्या पूछ रहा है क्यूपीएस का मान बताएं। क्यूपीएस कहां पर है, क्यूपीएस दिस वन पूछ रहा है। आइए करते हैं, अगर ये 100 है तो 100 में 80 जोड़ने पर 180 होता है, तो यह आपका 40 होगा और यह भी आपका 40 होगा, करेक्ट, यस। दूसरी तरफ देखिए ध्यान से, अगर यह 40 है तो यह कितना होगा बताएं, यह 140 होगा, होगा कि नहीं, यस होगा, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, तीनों दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर यह इसके बराबर है तो यह कोण और यह कोण दोनों इक्वल होंगे। भाई यहाँ पर 140 से अगर 180 से घटेगा तो 40 ही बचेगा, आधा आधा होगा, या 20 डिग्री होगा या भी 20 डिग्री होगा। फिलहाल हमसे जो पूछा था इसी के बारे में पूछा था, तो हम 20 डिग्री को राइट सोल्यूशन बना देंगे, सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा 20 डिग्री। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की माध्यिका रेखा का अनुपात 3:2 है तो उनकी भुजाओं में, याद रखिएगा अगर त्रिभुज समबाहु है, ठीक है, अगर त्रिभुज जैसे एक एबीसी है और एक पीक्यूआर है और दोनों समबाहु है, करेक्ट है, समबाहु का मतलब होता है कि भाई देखिए अलग अलग दोनों इक्वल नहीं है लेकिन आपस में उनकी भुजाएं बराबर है। अगर इनकी माध्यिका रेखा, जैसे मान लीजिए इसकी माध्यिका एडी है और इसकी माध्यिका पीएस है, तो हमसे कहा गया कि एडी बराबर एडी और पीएस, एडी और पीएस का जो रेशियो है
AD और PS का रेशियो जो है वो अगर 2:3:2 है, याद रखना इनकी प्रत्येक भुजाओं में भी 3:2 का अनुपात होगा। ठीक है, इनके हाइट्स में, वर्टिकल साइड में मतलब लंबों का अनुपात भी 3:2 होगा। इनके क्षेत्रफलों का अगर पूछ लेता, क्षेत्रफल का, एरिया का, ठीक है, एरिया का, तो 9:4 हो जाता, वर्ग हो जाता है। अगर माध्यिकाओं का, भुजाओं का, लंबों का अनुपात अगर A:B है, ये सेम ही रहते हैं, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है A²:B²। हालांकि हमसे क्षेत्रफल नहीं पूछा था, हमसे भुजा ही पूछा था, तो हम 3:2 पर ही प्रेफर कर रहे हैं आपको। यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन सेट का। दिए गए चित्र में 2x - y का मान हमको बताना है। देखिए हम कितना बताते हैं। सवाल देख रहे हैं, दो हमको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला ये दिख रहा है ऐसे, करेक्ट है, ऐसे है। ये दिखा आप लोगों को। इसमें 90 डिग्री दिया है, हाँ दिया है, और इसका एक कोण और पता है 45। अब आप समझ रहे हैं अगर ये 90 है, 45 है, यह कितना होगा? 45 ही होगा, क्योंकि जुड़कर 180 हो रहा है। और उसमें भी इतना भाग अगर 30 है, तो x का मान आपको पता है कि 45 - 30 होगा, अर्थात x का मान 15 हो गया। दूसरी तरफ यहाँ आइए, ठीक है, यहाँ आइए, ये देखिए ऐसे बना लें। यह भी 90 है और यह मान आपको कन्फर्म है कि 30 है, तो यह मान आपका कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? यस होगा। अगर ये 60 है, इसका इतना हिस्सा 45 है, तो y का मान भी आपका 15 ही होगा। अब x हमारे पास 15 है, y भी 15 है। सवाल कहता है 2x - y, मतलब 2 × 15 - 15, तो 30 में से 15 निकाल दीजिए तो 15 ही डिग्री आएगा। 15 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी ऑप्शन इसका डन होता है, सही उत्तर आपके सामने है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। सभी लोग क्लियर कर दीजिएगा अपने कमेंट से। बाकी कक्षाएं जैसे कंटिन्यूड है उस हिसाब से चलती रहेंगी। आप सभी लोग उस तरह से कॉन्सेप्चुअल पढ़िए और प्रैक्टिस ऐसे करते रहिए। मुलाकात करता हूँ अगली क्लास में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आगे जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी सवाल में डाउट्स है, आप जरूर लिख दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।